Hello friends, myself Ajay and you are watching me through my YouTube channel. It's Ajay LLB. कैसे हो आप सब लोग? पिछले वीडियो में हमने धारा 63 की बात की थी। बात कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 की पिछले वीडियो में हमने बात की थी। धारा 63 है द मीनिंग ऑफ रेप। आज हम जिस धारा की बात करने जा रहे हैं वो 3 धाराएं हैं। धारा 64, 65 1 and 2 and 66। पिछले वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि रेप क्या होता है, रेप को किस तरह से रेप में काउंट किया जाता है। अभी जो धारा 64 है, 65 है एंड 66 है, उनमें रेप के लिए दंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति रेप करता है तो उसको क्या सजा हो सकती है, कितनी हो सकती है। इन तीनों धाराओं में ये सारी चीजें समझाई गई है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 64 पनिशमेंट फॉर रेप। सेक्शन 64 आईपीसी, जो पहले जो कानून था हमारा इंडियन पिनल कोड 1860, आईपीसी में ये सेक्शन था 376 उपधारा 1 and 2। धारा 376 376 और 376 की उपधारा 1 और 2 में पनिशमेंट फॉर रेप बताया गया था। अभी उसके लिए जो नई धारा है वो है धारा 60 सेक्शन 64 पनिशमेंट फॉर रेप। इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पहले जो 376 में 3 उपधाराएं थी, उपधारा 1 2 3। अब सेक्शन 376 में उन 3 उपधाराओं में से 2 को शामिल किया गया है सेक्शन 65 में। 65 1 सॉरी नो 1 and 2 को शामिल किया गया है सेक्शन 64 में, और जो उपधारा 3 है उसको शामिल किया गया है सेक्शन 65 में। सेक्शन 65 में चलो अभी आगे इसको समझते हैं, पता चल जाएगा सब कुछ। सेक्शन 64 पनिशमेंट फॉर रेप। जो कोई उपधारा 2 में उपबंधित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी बल्कि आजीवन कारावास तक हो सकती है, और उसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये तो बात हो गई आम आदमी के लिए। 64 की उपधारा 1 आम लोगों पर लागू होती है। कोई भी अगर किसी के साथ दुष्कर्म करेगा तो कम से कम जो सजा होगी वो 10 वर्ष से कम नहीं हो सकती, लेकिन आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। अब 64 की उपधारा 2 क्या कहती है? उपधारा 2 कुछ विशेष लोगों को इसमें शामिल किया गया है। किन किन को शामिल किया गया है? इसके अंदर काफी पॉइंट्स है, ABCDEFGH काफी हैं। मैं उन सबको आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। मैं इनको क्लासिफाई नहीं करूंगा, ABCD नहीं, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी होते हुए, कोई पुलिस अधिकारी होते हुए उस पुलिस थाने में जहां वो नियुक्त है उसकी सीमाओं के भीतर रहकर अगर बलात्संग करेगा, किसी पुलिस थाने के परिसर में, या ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में, ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में होते हुए इस तरह का दुष्कर्म करेगा। कोई पुलिस वाला है वो थाने में या थाने के किसी भी परिसर में या परिसर से जुड़ी हुई
का कोई और स्थान हो सकता है, वहां पर अगर इस तरह का काम करेगा तो उसको यहाँ पे उपधारा 2 में शामिल किया जाएगा। लोक सेवक होते हुए, कोई भी पब्लिक सर्वेंट होते हुए अगर इस तरह का काम करेगा, केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी निजी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का सदस्य होते हुए उस क्षेत्र में ऐसा कार्य करेगा, इस तरह का कोई दुष्कर्म करेगा। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान पर ऐसा कार्य करेगा। विधि द्वारा संरक्षित कोई भी जेल या कोई ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को रखने का प्रावधान किया गया है विधि द्वारा, वहां पर रहते हुए वहां का कोई अधिकारी, पुलिसकर्मी अगर इस तरह का कोई काम करेगा, दुष्कर्म करेगा वहां की महिलाओं के साथ, तो उसको यहाँ पे शामिल किया गया है। किसी अस्पताल के प्रबंध तंत्र या कर्मचारी वृंद में होते हुए वहां किसी महिला के साथ है, कोई हॉस्पिटल है, उसमें काम करने वाला कोई भी हॉस्पिटल का जो कर्मचारी है, हॉस्पिटल में रहते हुए वहां किसी महिला के साथ, पेशेंट के साथ, वहां काम करने वाली किसी औरत के साथ इस तरह का कोई दुष्कर्म करेगा। किसी महिला का कोई नातेदार, संरक्षक या अध्यापक या उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत का कोई भी व्यक्ति होते हुए इस तरह का दुष्कर्म करेगा। किसी भी महिला का कोई संरक्षक है, नातेदार हो सकता है, वो उसका टीचर हो सकता है, या फिर न्यास प्राधिकारी की हैसियत से, उसका गार्जियन होने की हैसियत में होते हुए अगर उसके साथ कोई इस तरह का दुष्कर्म करेगा तो उसको भी यहाँ दंडित किया 64 में, धारा 64 में दंडित किया जाएगा। सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान ऐसा दुष्कर्म करेगा, कोई हिंसा हो जाती है, सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा जिसे बोलते हैं, उसके दौरान अगर कोई इस तरह का दुष्कर्म करेगा किसी भी महिला के साथ, किसी महिला से यह जानते हुए कि वो गर्भवती है, कोई महिला गर्भवती है और ये जानते हुए कि वो गर्भवती है उसके साथ इस तरह का कोई दुष्कर्म करेगा, उस महिला से जो सम्मति देने में असमर्थ है, कोई ऐसी लेडी जो सहमति देने में असमर्थ है, किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए ऐसा करता है, किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है, मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रसित किसी महिला के साथ बलात्संग करेगा, मानसिक या शारीरिक रूप से कोई महिला ठीक नहीं है और उसके साथ इस तरह का कोई काम करेगा, तो बलात्संग करते समय किसी महिला को गंभीर शारीरिक हानि करेगा या विकलांग बनाएगा या अन्य तरीके से कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसका जीवन संकट में हो जाए, शरीर का कोई अंग काट देना या कोई ऐसा काम कर देना कि उसको कोई अपंगता हो जाए, किसी तरह से वो विकलांग हो जाए, इस तरह का कोई काम करेगा, या फिर बार बार उसी महिला के साथ बलात्संग करेगा, बलात्कार। इन सभी स्थितियों में वह व्यक्ति कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं हो सकती, ये जो भी स्थितियां मैंने आपको बताई है, कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकती है और साथ में जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये बात हुई धारा 64 की। अब हम बात करेंगे धारा 65। धारा 65 जैसा कि मैंने पहले बताया, पुरानी धारा 376 में 3 उपधाराएं थी, 2 उपधाराओं को 64 में शामिल किया गया है और जो उपधारा नंबर 3 है उसको धारा 65 की उपधारा 1 में शामिल किया गया है। अब 65 की उपधारा 1 क्या है, इसको ध्यान से सुनना। जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की किसी भी महिला के साथ बलात्संग करेगा,
तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, 20 ईयर्स से कम नहीं होगी, बल्कि जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, और इसके साथ जुर्माने का भी दायी होगा, और ऐसा तमाम जुर्माना पीड़िता को दिया जाएगा। सेक्शन 65 उपधारा 1, 16 वर्ष से कम उम्र की कोई भी महिला, क्योंकि अधिनियम में महिला शब्द इस्तेमाल किया गया है इसलिए मैं महिला बोल रहा हूं, महिला ही बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। 65 की उपधारा 1, 16 वर्ष से कम उम्र की कोई भी महिला, 20 वर्ष से कम सजा नहीं होगी। क्लियर सुन लो, 20 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, आजीवन हो सकती है, जुर्माना अलग से। अब 65 की उपधारा 2 की बात कर रहे हैं, ये इससे भी खतरनाक है, या कहूं कि सबसे खतरनाक है दंड के प्रावधान में, ये सबसे खतरनाक है। जो कोई 12 वर्ष से कम उम्र की किसी महिला, 12 वर्ष से कम उम्र की किसी महिला के साथ बलात्संग करेगा, तो वह कठिन कारावास, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, बल्कि आजीवन कारावास हो सकती है, होगी। 12 वर्ष से कम, आजीवन से तो कम क्या होगा, आजीवन कारावास हो सकती है। जुर्माना है, बिल्कुल बहुत खतरनाक जुर्माना है, और यहाँ पे मृत्यु दंड का भी प्रावधान है, ये बात क्लियर सुन लो। 65 की उपधारा 2, 12 वर्ष से कम उम्र की कोई भी महिला, किसी भी महिला के साथ बलात्संग करने का मतलब मृत्यु दंड, सीधा फांसी, 20 वर्ष नहीं, आजीवन तो मान के चलो, मृत्युदंड। और ऐसा तमाम जुर्माना पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा, जो कि उसको जितनी भी शारीरिक हानि हुई है उसकी चिकित्सा का पूरा खर्चा, और उसको फिर से जीवन में दोबारा उठ खड़ा होने के लिए, जिसे बोलते हैं कि इस तरह का हादसा किसी के साथ हो जाए तो वो व्यक्ति किस तरह से जीवन को दोबारा से शुरू कर पाएगा, वो तमाम जुर्माना भी लगाया जाएगा ऑन द अक्यूज्ड पर्सन, अपराधी के ऊपर। अब हम बात करेंगे लास्ट, धारा 66 धारा 66 जो कि आईपीसी में 376 ए फॉर एप्पल, पुराने अधिनियम में 376 ए हुआ करता था, वो अब है सेक्शन 66 अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता 2023। क्या है इसमें, जो कोई धारा 64 की उपधारा 1, 2, जो हमने सबसे पहले जिसके बारे में बात की थी, सेक्शन 64 की उपधारा 1 और 2 के अधीन कोई दंडनीय अपराध करेगा और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति कारित करेगा जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए या किसी भी रूप से वो विकलांग हो जाए, ऐसी स्थिति में कठिन कारावास, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक हो सकती है, और यहां पर भी मृत्यु दंड का प्रावधान है। क्लियर। धारा 64, बलात्संग के दौरान कोई ऐसा कार्य करेगा आदमी जिससे उस महिला की मृत्यु हो जाए या फिर वो जीवन भर के लिए विकलांग हो जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, या फिर शरीर का कोई और अंग भंग हो जाए, ऐसी स्थिति में सजा जो होगी वो 20 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक हो सकती है, और यहाँ पर भी मृत्यु दंड का प्रावधान है। तो आज हमने बात की 3 सेक्शंस के ऊपर, सेक्शन 64, 65, 1 and 2 एंड 66। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि
सभी लोगों तक ये सब जानकारी पहुँच सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में कुछ दूसरे नए सेक्शंस के साथ। क्या कहते हैं, क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या कुछ बदला है भारतीय स भारतीय न्याय संहिता में, जो कि आईपीसी में नहीं था। हम उन सभी सेक्शन पे बात करते रहेंगे और आप लोगों से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर ऑल।